नमस्कार। आज हम सातवाहन काल में कला और स्थापत्य का जो विकास हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। सातवाहन सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से दक्षिण भारत में बौद्ध कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इस समय नए स्तूपों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय के स्तूपों में से आज कोई भी अपनी पूर्ण अवस्था में प्राप्त नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरावती के स्तूप की। तो अमरावती का जो स्तूप है ये स्तूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य शासक अशोक ने अन्य स्थानों के समान यहाँ भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ से अशोक स्तंभ का एक खंड मिलता है। सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण करवाया गया। इसे महाचैत्य अर्थात महाचैत्य कहा गया है। पुलुमावी के समय में स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ तथा इसे कलाकृतियों से सजाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये स्तूप अपने मूल स्थान से नष्ट हो गया है तथा इसके अवशेष कलकत्ता, मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे पहले 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी को इस स्तूप का पता चला था। अमरावती शिलापट्टों की नक्काशी में तात्कालिक जनजीवन की सर्वांगीण झांकी प्रदर्शित हुई है। निर्धन व्यक्ति की कुटिया से लेकर भिक्षुओं के 2 मंजिले विहार तथा राजमहल सभी अत्यधिक निपुणता के साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। बुद्ध चरित तथा जातक कथाओं का बहुत ही सटीक तरीके से इसमें उत्कीर्ण किया गया है, जो कि भारत के किसी अन्य स्तूप और चैत्य गृह में नहीं मिलते हैं। अब बात करेंगे हम नागार्जुन कोंड के स्तूप की। अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित नागार्जुन पहाड़ी जो है उसके ऊपर 3री शताब्दी ईस्वी में स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसे कि नागार्जुन कोंड स्तूप कहा जाता है। यहाँ इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी थी, जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। नागार्जुन कोंड का एक नाम विजयपुरी भी मिलता है। इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियाँ जो थी उनकी अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट नामक विद्वान ने यहाँ के पुरावशेषों को खोज निकाला था। नागार्जुन कोंड की खुदाई में महास्तूप के अतिरिक्त कई लघु स्तूप, मंदिर, मूर्तियाँ एवं राजप्रसाद के ध्वंसावशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे चैत्यगृह और विहार के बारे में। पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा विहार बनाने की जो परंपरा मौर्य काल में प्रारंभ हुई, वह सातवाहन काल में आते आते चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उत्कीर्ण गुफा को कीर्ति तथा उसके प्रवेश द्वार को कीर्ति मुख कहा जाने लगा। गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर जो स्तंभ तैयार किए जाते थे, उन्हें कीर्ति स्तंभ कहा जाता था। सातवाहन काल में पश्चिमी भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्यगृह तथा विहारों का निर्माण किया गया। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और आगे चलकर बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया, और इस कारण चैत्य वास्तु जो है ये बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गया। पहले चैत्य या स्तूप जो थे ये खुले स्थान में होते थे, किंतु बाद में इसे भवनों में स्थापित किया गया। इस प्रकार के भवन चैत्यगृह कहे गए। ये 2 प्रकार के होते थे: पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य तथा ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थान में बनाए गए चैत्य। इनमें पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्यगृहों के उदाहरण ही दक्कन की विभिन्न पहाड़ी गुफाओं से मिलते हैं। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें कि विहार कहा गया। इस प्रकार चैत्यगृह वस्तुतः प्रार्थना भवन होते थे, जो कि स्तूपों के समीप बनाए जाते थे,
जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए हुए मठ या संघाराम होते थे। चैत्य गृहों की संख्या तो कम है, लेकिन गुहा विहार बड़ी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में मिलते हैं। इनमें अधिकतर बौद्ध हैं। पश्चिमी भारत में इस समय अनेक चैत्य गृहों का निर्माण करवाया गया। चैत्य गृह तो कम है, लेकिन विहार बड़ी संख्या में है। कालक्रम की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हीनयानी तथा महायानी। हीनयान मत में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी तथा प्रतीकों के माध्यम से ही उन्हें व्यक्त कर पूजा जाता था। इस दृष्टि से गुफा में स्तूप को ही स्थापित कर उसकी पूजा होती थी। हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्य गृह हैं भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेटसा, नासिक तथा कारले। इनमें किसी प्रकार का अलंकरण अथवा मूर्ति नहीं मिलती तथा साधारण स्तूप ही स्थापित किया गया है। इसका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसवी सन की 2री शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है। अधिकांश चैत्य गृहों में विहार भी साथ साथ बनाए गए हैं। सातवाहन युगीन गुफाएं हीनयान मत से संबंधित हैं, क्योंकि इस समय तक महायान का उदय नहीं हुआ था। अतः उनमें कहीं भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं पाई जाती तथा उनका अंकन पादुका, आसन, स्तूप, बोधि वृक्ष आदि के माध्यम से ही किया गया है। अब हम बात करेंगे अजंता के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला जो है, वहाँ अजंता की पहाड़ी स्थित है। तक्षण तथा चित्रकला दोनों ही दृष्टियों से भारतीय कला केंद्रों में अजंता का स्थान अत्यंत ऊंचा है। यह ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान मत का यहाँ कुल 29 गुफाएं उत्कीर्ण की गई। इनमें 4 चैत्य हैं तथा शेष 25 विहार गुफाएं हैं। अजंता की 10वीं गुफा को सबसे प्राचीन चैत्य माना जाता है, जिसका काल ईसा पूर्व 2री शती का है। अजंता की 12वीं, 13वीं तथा 8वीं गुफाएं विहार हैं। 12वीं गुफा सबसे प्राचीन है, जो 10वीं गुफा चैत्यगृह से संबंधित है। 9वीं चैत्य गुहा के साथ 8वीं विहार गुहा का निर्माण हुआ। यह हीनयान से संबंधित है। अन्य गुफाएं महायान मत की हैं। अजंता की 5 गुफाएं, गुफा नंबर 10, 9, 8, 12 और 13 ये प्रारंभिक चरण की है और बाद में अन्य गुफाएं भी उकेरी गई। 16वीं 17वीं गुफाएं विहार तथा पहली 2री चैत्यगृह हैं। इनका अलंकरण बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। बेटसा की जो गुफा है, यहाँ की गुफाएं अधिक सुरक्षित दशा में हैं। काष्ठ शिल्प से पाषाण शिल्प में रूपांतरण जो है वो बेटसा में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। नासिक की जो गुफाएं हैं, ये गोदावरी नदी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था और यहाँ कुल 17 गुफाएं खोदी गई, जिनमें 1 चैत्यगृह तथा शेष 16 विहार गुफाएं हैं। प्रारंभिक विहार हीनयान मत से संबंधित है। यहाँ अंकित एक लेख के अनुसार इस गुहा का निर्माण वास नामक किसी महिला ने करवाया था। यह संभवतः यज्ञश्री के सेनापति की पत्नी थी। नासिक चैत्यगृह जो है, इसे पांडुलेन कहा जाता है। इसी प्रकार से कारले की भी गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित भोरघाट नामक पहाड़ी पर कारले की गुफाएं खोदी गई हैं। कलात्मक दृष्टि से ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक भव्य चैत्यगृह तथा 3 विहार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में सातवाहन युगीन दक्षिण भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। थैंक यू।